हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार चौधरी सक्सेस पॉइंट 2 के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट लेकर के आया हूं, जिसमें 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और देखने को भी मिलेगा। अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप खुद समझ आए कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि आप वीडियो को अगर देखते हैं तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और कुछ नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको आसान से सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए। कहता है, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसको आप सही आंसर को टिक करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा नष्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको सही आंसर को टिक करना है। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक जो है दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं नष्ट किया जा सकता है, बाकी सब बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। गाय का गोबर भी नष्ट किया जाता है, पत्ती भी नष्ट हो सकता है और खाद्य सामग्री भी बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसमें क्षय होने की अधिकतम समय लगता है। किसमें मतलब जो क्षय होने, खराब होने में अधिक समय लग जाता है। तो देखिए, आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आपको टिक करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग को आप बहुत जल्दी समय तक ये नष्ट नहीं होता है, बहुत अधिक समय लगता है इसको नष्ट होने में। आप बिल्कुल देखे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। मतलब उद्योग के नाम बताना है। 4 उद्योग दिए गए हैं, इनमें से मतलब जैसे इन उद्योगों में से सबसे ज़्यादा अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट गैस या कोई भी सामग्री या चीज़ को बात कर ले तो उसके द्वारा मतलब प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो देखिए जो है दोस्तों, चमड़ा उद्योग में जो है दोस्तों प्रदूषण ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन से अधिक हो तेजी से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर है पैन, देखिए ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से अधिक तेजी से मतलब घुल जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी। धातु का जो ऑक्साइड होता है तो उसकी प्रकृति के बताना है। आपको बिल्कुल 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका सही आंसर टिक करें। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम यानी कि न के बराबर होता है। विद्युत में ना प्रवाह होता है, ना अगर हीट देते उतना गर्म होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शीशा। शीशा जो तो है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है और ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र का फॉर्मूला बताना है दोस्तों। तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे दोस्तों 4 ऑप्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। एल्केन का CnH2n+2 होता है। ठीक है दोस्तों, और
जो तीन चीज़ होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, कहता है कि ग्रेफाइट के आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है। ग्रेफाइट के आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता था। बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे 4 ऑप्शन, तो इसको सही आंसर को टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा 2.2। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व का मान 2.2 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस एक उत्तरदायी होती है। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर आप टिक करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, SO2 और एक होता है NO2। तो NO2 नहीं है, एक ही है, तो इसका सही आंसर होगा SO2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पदार्थों में से ऊर्ध्वपातन के एक उदाहरण कौन सी है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल, कपूर की गोली और 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कागज और ऊन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों कपूर की गोली, राइट आंसर है कपूर की गोली। ऊर्ध्वपातन देखिए प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, अगर हम कोई भी वस्तु को या कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो इसको उस ठोस अवस्था है, सबसे पहले तो वो ठोस में रहेगा, तो उसको हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में आए बिना वो सीधे गैस में बदल जाता है। यही ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। तो कपूर भी एक वैसा ही उदाहरण है। कपूर को हम जब जलाते हैं तो द्रव नहीं है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। आप देखे होंगे बिल्कुल, तो आप इसको बात को समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लेवेजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर लेवेजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब किसी बंद पात्र में आसानी से उसको मतलब रखा जा सकता है, एकदम संपीड़ित करके रखा जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैस को संपीड़ित करके रखा जा सकता है। बाकी ठोस द्रव जो है प्लाज्मा, इसको नहीं रखा सकता। प्लाज्मा जो है दोस्तों वो है चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर जल, तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे ठोस के भी रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है और गैस के भी रूप में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ठोस के रूप में हो गया क्या दोस्तों, बर्फ हो गया। द्रव के रूप में जल तब जल में करते हैं, और गैस के रूप में जब बाहर से बदल जाएगा तो गैस हो गया। तो ये तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है। तो आप लोग तो 3 या 4 अवस्था जानते होंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो है दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सामान्य ताप पर बर्फ का हिमांक के द्रव्यमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तापमान पर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप पर बर्फ का हिमांक के द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए मोल इकाई यानी कि अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी सही हो जाएगा। डी है ऑप्शन नंबर, ई डे है, डी ऑप्शन नंबर है। जो टाइप करने में गलती हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6.022 × 10⁻23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से प्रोटॉन की खोज किसने किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्डस्टीन ने किए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉयल का नियम निम्न में से किस अवस्था पर लगता है। बॉयल का नियम निम्नलिखित में से किस अवस्था पर लगता है। तो
गैस अवस्था पर, बॉयल के नियम गैस अवस्था पर लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्सानी को निम्नलिखित इनमें से मतलब किसने प्रतिपादित किया है? आधुनिक आवर्सानी को किसने प्रतिपादित किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए, मोसले के द्वारा निम्नलिखित जो आधुनिक आवर्सानी है वो दिया गया है मोसले के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहता है निम्न में से किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे उच्च होता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर को टिक करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7वां के फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, 7 के फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन है सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्लोरीन को विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इमली में जो है तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर कहता है खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। खाना को पचाने में HCl अम्ल जो है उत्तरदायी है, HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दिया गया 4 ऑप्शन, आपका राइट आंसर को टिक करना है। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ठीक है दोस्तों, NaOH आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है कि मनुष्य का शरीर कितने से कितने pH परास के बीच कार्य करता है? मनुष्य का शरीर कितने से कितने pH परास के बीच कार्य करता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, राइट ऑप्शन को आपको टिक करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 के बीच परास के बीच कार्य करता है मनुष्य का शरीर। ठीक है दोस्तों, इसके कम बेसी हो जाए तो मनुष्य की मरने की संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेविक दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे हम दाढ़ी बाल बनवाते हैं तो वहाँ पर किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर को टिक करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है सेविक दर्पण के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इनमें से अधिक घनत्व वाले धातु कौन सा? अधिक घनत्व वाले धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ओसमियम, OS ओसमियम। ठीक है दोस्तों, ओसमियम से दोस्तों अधिक घनत्व वाला धातु है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मेरा चैनल सक्सेस पॉइंट 2 है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।